Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, calculate the mass of the copper required to draw a wire 5 km long having a resistance of 5 ohm. The density of copper is 8.9 into 10 raised to 3 kg per meter cube and the resistivity of copper is 1.7 into 10 raised to 8 ohm meter. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे की concepts to solve these questions are पहला हम ले जानते हैं डेंसिटी D इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। दूसरा वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू एरिया। और जो तीसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया। ठीक, यही तीन कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो हम लोग को निकालने के लिए लेंथ हम लोग के पास गिवन है, हम लोग के पास तो एरिया निकालना है। तो अगर देखें तो हम लोग R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से हम लोग रेजिस्टेंस ए निकाल लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई आर। अब रो की वैल्यू रख लेंगे तो रो डेंसिटी कितनी दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁸। लेंथ कितना दिया 5 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अपॉन रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया सॉल्व करके आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, मास निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग के पास मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी डेंसिटी गिवन है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम देखें तो हो जाएगा लेंथ, लेंथ कितना 5 इंटू 10⁻³ और इंटू हम लोगों ने एरिया निकाला, एरिया है 1.7 10⁻⁻5। ठीक, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग के पास मास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा हम लोग के पास 756.5 kg। ठीक, और हम लोग को यही मास निकालना था तो हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो द फाइनल आंसर इज 756.5 kg। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।